नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। डिक्टेशन हिंदुस्तान पेपर से और बचा हुआ वक्त जनसत्ता से लिया है। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। पहले चरण में तमिलनाडु में मतदान संपन्न होने के साथ ही अब ध्यान पड़ोसी राज्य केरल व कर्नाटक पर केंद्रित हो गया है। इन दोनों राज्यों में 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि कर्नाटक की आधी यानी 14 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। बाकी 14 सीटों पर तीसरे चरण में वोट पड़ेंगे। इन दोनों राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 वजहों से खास हैं। एक, वाम शासित केरल में सेंध लगाने के अपने लंबे समय से पोषित सपने को साकार करना, और दूसरा, कर्नाटक को फिर से हासिल करना, जहां उसने 2019 में लोकसभा सीटों में से 28 सीटों में से 25 हासिल की थी। भाजपा के अपने दम पर 370 और गठबंधन के सहयोगियों के साथ 400 से ज़्यादा सीटें जीतने के दावे को साकार करने के लिए विशेष रूप से कर्नाटक में उसका जीतना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का चुनाव अभियान मतदाताओं से इस वादे के साथ एक सीधी अपील है कि वह दोनों राज्यों को भ्रष्ट राजनेताओं से छुटकारा दिलाएंगे और राज्य को चमकदार न्यू इंडिया में ले जाएंगे। दूसरी ओर विपक्ष लोकतंत्र, संविधान और उसके संघीय ढांचे की रक्षा के अधिक बुनियादी मुद्दों पर भरोसा कर रहा है। उसकी यह भी शिकायत है कि केंद्रीय धन के हस्तांतरण में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। चूँकि दोनों राज्य अत्यधिक साक्षर हैं, इसलिए प्रधानमंत्री यहाँ के अपने सार्वजनिक संबोधनों में अधिक उदार हैं। मगर जब पिनरई विजयन या सिद्धारमैया जैसे मुख्यमंत्रियों पर सियासी हमले की बात आती है, तब प्रधानमंत्री पीछे नहीं रहते हैं। गंभीर और ऐसी बीमारियों जिनके इलाज में भारी रकम खर्च करनी पड़ती है, स्वास्थ्य बीमा लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित होता है। स्वास्थ्य बीमा शुरू करने का मकसद भी यही था कि लोगों को स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की चिंता से मुक्त रखा जा सके। मगर इसमें एक बड़ी अड़चन थी कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग स्वास्थ्य बीमा नहीं खरीद सकते थे। आमतौर पर ज़्यादातर लोगों को इसी उम्र के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां घेरती हैं, मगर स्वास्थ्य बीमा न खरीद पाने के चलते वे निराश हो जाते थे। फिर कैंसर, हृदय रोग या एड्स जैसी कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा खरीदने के बाद 48 महीने तक उसका लाभ नहीं उठाया जा सकता था। अब भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने इन अड़चनों को दूर करते हुए नियम जारी किया है
कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी स्वास्थ्य बीमा खरीद सकेंगे। अब किसी भी उम्र में स्वास्थ्य बीमा खरीदा जा सकता है। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। इस डिक्टेशन की PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।